पुलिस ने कमाल कर दिया। बावर्दी हिजड़ों ने सिविल हिजड़ों के ऊपर हमला कर दिया। वर्दी के अंदर आते ही इंसान दरिंदा बन जाता है। पुलिस ने वर्दी क्या पहन ली, उसने हिजड़ों के ऊपर यानी कि ट्रांसजेंडर्स के ऊपर हमला ही कर दिया। ट्रांसजेंडर्स अपने हक के लिए कोई आवाज बुलंद करना चाह रहे थे, पुलिस ने इस एहतजाज के ऊपर हल्ला बोल दिया। और जब हल्ला बोला तो फिर ट्रांसजेंडर्स को आए बाएं ताएं उनके हिप के ऊपर, उनकी कमर के ऊपर, उनकी गर्दन के ऊपर, उनके सर के ऊपर डंडों के वार करने शुरू कर दिए। चल 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 दफाओ, टूट गया। जेब से पैसे पाले है, पाले जेब से। इन नजरों को यहां से देखे। पुलिस ने कमाल कर दिया। बावर्दी हिजड़ों ने सिविल हिजड़ों के ऊपर हमला कर दिया। बोलता कालम विद यासिर शमून के साथ मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपने सोचा होगा कि ऐसी ज़बान तो ये इस्तेमाल नहीं करता, बाहर तौर ऐसे तैसे जैसे भी आखिर बिल आखिर करनी ही पड़ती है। कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि जिनको देखकर दिल सदमे में चला जाता है और रूह कप कप आ जाती है। एक वीडियो है, इसको मुलाहिजा फरमाइए। चलिए अब इस वीडियो को भी मुलाहिजा फरमाइए। और हो सके तो दिल पे हाथ रख के, जैसे हमारे वजीर आज़म दिल पे पत्थर रख लेते हैं, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के इस वीडियो को भी मुलाहिजा फरमाइए। ये देखो, इंसानियत गई भाड़ में। वर्दी के अंदर आते ही इंसान दरिंदा बन जाता है। और पुलिस तो आजकल ऐसे कमालात कर रही है कि एक से बढ़कर एक। हिजड़ों ने यानी कि हिजड़ा लफ्ज़ आज मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ, ये इस लफ्ज़ की हमेशा मैंने नफ़ी की है। दर हकीकत ये ख्वाजा सरा हैं, दर हकीकत ये ट्रांसजेंडर हैं, ये यूनिसेक्स लोग हैं। इनको भी जीने का माशरे में उतना ही हक है जितना दो जेंडर्स को, एक मेल और एक फीमेल को। लेकिन बदकिस्मती कि यही मेल और फीमेल अपने ही पेट से और अपने ही नुत्फे से इनको जनते हैं, लेकिन इनको कबूल करने से इनकार कर देते हैं। माँ की कोख से एक ख़तरनाक किस्म की नफ़रत को लेके चलने वाला हिजड़ा सड़क के ऊपर छक्का खुसरा और पता नहीं क्या कुछ अपने इल्काबात सुनकर सारी ज़िंदगी बसर कर देता है। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों से थोड़ी बहुत आस उम्मीद होती है कि शायद ये भी कोई इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। लेकिन पुलिस ने वर्दी क्या पहन ली, उसने हिजड़ों के ऊपर यानी कि ट्रांसजेंडर्स के ऊपर हमला ही कर दिया। एक एहतजाज था, एहतजाज काफ़ी बड़ा हो गया। वहाँ पे बहुत सारी बड़ी तादाद में ट्रांसजेंडर्स मौजूद थे। ट्रांसजेंडर्स अपने हक के लिए कोई आवाज़ बुलंद करना चाह रहे थे। अब नाज़रीन, जैसी उनकी इंटरनल सोल है, जैसा उनका एक इंटरनल इनर है, जो वो अपनी फितरत को ले कर के चलते हैं, उन्होंने उसी के मुताबिक एक एहतजाज करना है, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे कि मिसाल के तौर के ऊपर मर्द अपनी मूँछों को ताव दे के या एक मैनरी लुक में रहकर अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करता है, और ख़वातीन लटके झटके बनाओ सिंगार और फैशन, इन सारी चीज़ों को बरवेकार ला कर एक नहायत नज़ाकत के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं, और उनको इसी वजह से सिनफ़े नाजुक कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग इंसानों के दरमियान ही पैदा होते हैं जो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो मर्द की तरह एक बच्चे का बीज नहीं रख सकते और एक औरत की तरह एक बच्चा डिलीवर नहीं कर सकते। या वो औरत होते हैं या वो मर्द होते हैं। कमज़रफ़ी का आलम यह है कि हम उनको एक तीसरी नस्ल बनाकर, हिजड़ा बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश कर देते हैं, और वो हिजड़ों की ज़िंदगी गुजारते गुजारते ज़नख़े बन जाते हैं। और ज़नख़ा एक ऐसी कौम है जिसको माशरा किसी सूरत कबूल नहीं करता। दर हकीकत ये पैदा होने वाला इंसान एक इज्जतदार, एक माशरे का एक अहम रुकन होता है। आप दूसरे ममालिक में चले जाएं, उनकी कानून साज असम्बलियों में चले जाएं, वहाँ पे MNA MPAs हैं ट्रांसजेंडर्स, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं, सर्जन्स हैं। लेकिन पता नहीं क्या इस खित्ते में एक ऐसी कमी रह गई है कि यहाँ पे औरत ही इस ट्रांसजेंडर को पैदा करती है और मर्द ही इसका बीच रखता है, और यही लोग इसको जलील रुस्वा करते हैं। और जब ये वर्दी पहन लेते हैं,
तो फिरौन बन जाते हैं। पुलिस ने इस एहतजाज के ऊपर हल्ला बोल दिया, और जब हल्ला बोला तो फिर ट्रांसजेंडर्स को आए बाएं ताएं, उनके हिप के ऊपर, उनकी कमर के ऊपर, उनकी गर्दन के ऊपर, उनके सर के ऊपर डंडों के वार करने शुरू कर दिए। नाज़रीन, क्या ये मर्दानगी है? क्या ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों की कोई अच्छी चीज़ है जो सामने उभर के आई है? क्या इस अमर से एक जगह रसाई ना होगी? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इंसानियत कत्ल नहीं हो गई, या इंसानियत जड़ से ही ख़त्म नहीं हो गई? ये वो लोग हैं नाज़रीन, पुलिस वाले, जो दर हकीकत हर वो 2 नंबर काम करते हैं, हर वो गलत धंधा करते हैं, हर उस जुर्म का हिस्सा होते हैं जो माशरे को बेरा रवी की जानिब तो ले जाता ही है, माशरे को तिरमलाने के ऊपर भी मजबूर कर देता है। माशरे का एक ऐसा रुकन जिसकी दुआओं के सदके इंसान के भाग जग जाते हैं। एक मिथ है कि अगर कोई ख्वाजा सरा आपको दिल से दुआ दे दे तो आपकी 7 पुश्तें तर जाती हैं। मिथ है ना, सेइंग है, लोग कहते हैं, और ये होता है, और लोगों के मुशाहिदे से गुजरती है, और जब ये तजर्बात की शक्ल में सामने आती है तो जाहिर है कि रेपिटेशन भी इसकी होती है। लोग अपने घरों में बच्चे पैदा होने के ऊपर इन्हीं ख्वाजा सराओं को बुलाते हैं और लोरियां तलवाते हैं। आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्याह बनाया। जब तक ये गीत ख्वाजा सरा ना गाएं, बहनों की रचाई हुई बारात अपने भाई के लिए रंग नहीं लाती। पिछले ज़माने में, ज़माना कबल में, तो जब को मौत हो जाया करती थी तो बाकायदा तौर पे इन्हीं ख्वाजा सराओं को मौत के ऊपर बैन डालने के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि उस मौत की जो मंजरकशी कर जाते थे वो ज़िंदगी की तमाम तर यादें पलट के वापस आ जाती थी। ये सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें और सामने रखें तो ये बात हकीकत हो जाती है कि एक मर्द और एक औरत से कई हज़ार गुना ज़्यादा सेंसिटिविटी ये एक ख्वाजा सरा अपने अंदर रखता है। एक हसास फितरत ख्वाजा सरा को बांगे दहल सड़कों के ऊपर इस तरह मारा जाए, उसके कपड़े फाड़ दिए जाएं, और ये सारा अमल करने वाला एक कानूनी इदारा हो, एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला इदारा हो, तो खुदा की कसम हैबत है, तैफ है, उफ है, तुफ है उनके सरबराहान के ऊपर। जैसे जैसे ये अमल बढ़ता चला जाएगा, माशरा दरिंदगी की जानिब राग़िब होता जाएगा। इसको कैसे रोकना है, यही तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।